क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो और आज भी 26 एएसए देख रहे हो? तो रुक जाइए, शायद ये आपकी गलती होगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 26 एएस, एआईएस और टीआईएस के बारे में। शुरू करते हैं। एआईएस सबसे पहले अगर देखेंगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में आपको मिलेगा, जिसमें हर एक आइटम की आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो टीडीएस रहेगा, टीसीएस रहेगा, शेयर्स परचेस, म्यूचुअल फंड परचेस, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस सब का आपको वहां पे डिटेल मिल जाएगा। टीआईएस ये उसका एक एट अ ग्लांस आपको रिव्यू मिल जाएगा, समरी में, कि पूरे साल भर में क्या क्या मेरे ट्रांजैक्शंस हुए थे। और 26 एएस अभी बहुत सीमित हो चुका है, जहां पे आपको सिर्फ टीडीएस और टीसीएस मेजरली देखने को मिलेंगे। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं एआईएस, टीआईएस और 26 में क्या रहेगा। सबसे पहले एआईएस में जो भी डेटा रहेगा उसका समरी आपको टीआईएस में मिल जाएगा। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, अगर एआईएस में डेटा है तो टीआईएस में भी रहेगा। तो सबसे पहले टीडीएस और टीसीएस ये आपको एआईएस पे भी मिलेगा और 26 एएस पे भी मिलेगा। नेक्स्ट एसएफटी ट्रांजैक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहाँ से आगे। रीजन बीइंग, आपने अगर कैश डिपॉजिट किया है सेविंग में 50,000 इन अ डे या 10 lakhs इन अ ईयर, करंट अकाउंट में 50 lakhs, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर 30 लाख के ऊपर है, या फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स, ये सब आपको एसएफटी ट्रांजैक्शंस में दिख जाएगी। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि 26 एएस पे बहुत कम ट्रांजैक्शंस है, जैसे आपको पीपीटी पे दिख भी रहा है, और एआईएस पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ से आगे एआईएस है, ना कि 26 एएस। सेम वे में अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम, भले वो आरडी की हो, एफडी की हो, आपको वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी। डिविडेंड ऑन शेयर्स वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस जैसे म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स का परचेस सेल भी आपको एआईएस पे दिखेगा और 26 पे नहीं दिखेगा। आप सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक टैक्स पेयर या आरसीसी को पता रहनी चाहिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चार पार्टनर्स ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसका वैल्यू है 2 CR। पर हेड 50 lakhs का उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, और आपका पैन सबसे ऊपर था रजिस्ट्री के टाइम। बहुत बार होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में सबसे पहला पैन जो होता है उसमें ही पूरा रिपोर्टिंग हो जाएगी। आप अगर आपका एआईएस देखोगे हो जाएगा कि यहाँ पे आपका 2 CR का प्रॉपर्टी परचेज ऐसा दिखेगा, बट हालांकि उसमें आपका शेयर सिर्फ 50 lakhs का है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको वहां पे रिस्पॉन्स की फैसिलिटी दी जाती है, ये आपको जस्टिफाई करने के लिए कि आपके डॉक्यूमेंट पे आपका शेयर कितना है। ये आपको हेल्प करेगा इनकम टैक्स के नोटिसेस अवॉइड करने के लिए। एआईएस और 26 एएस पूरा चेक कीजिए आपके करेक्ट रिटर्न फाइलिंग के लिए, करेक्ट डेटा के साथ में, क्योंकि अगर मिसमैच आएगा नोटिसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इंपॉर्टेंटली आपका रिफंड भी स्टे पे आएगा जब तक आप करेक्ट डेटा नहीं देते हो। होपफुली आपको ये डेटा और इंफॉर्मेशन काम में आए और आपके रिटर्न सही तरीके से फाइल करें। ऐसे वीडियोस के साथ हमारे साथ बरकरार रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।